हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। जब भी हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ समय बाद हमारे दिमाग से वो चीज़ें भूल जाती हैं, या जब हम पढ़ कर जाते हैं बहुत अच्छे से हमें याद होता है, फिर जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, जब आंसर लिखने की बात आती है तो हम उस चीज़ों को फिर से भूल जाते हैं। तो और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, पर जब कोई हमसे पूछने लगता है उसके बारे में तो हम उस समय भी भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों से कैसा निपटा जाए, चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड चेतन मन में और एक सब कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो सबसे पहले हमारे चेतन मन में जाती है, इसीलिए हमें क्या होती हैं चीज़ें जब बहुत जल्द ही भूल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अवचेतन मन क्या होता है, यानी सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में अगर एक बार चीज़ें चली जाती हैं तो वो चीज़ें हमें बार बार नहीं भूलती हैं, उसी को कहते हैं अवचेतन मन। तो हम क्या करें, जैसे हमने 100% हमने किसी सब्जेक्ट को 100% दिया, किसी चीज़ को 100% दिया, लेकिन हमें केवल 20% ही याद रहता है, तो A1 होता है चेतन मन का। ठीक है, अगर हम अवचेतन मन में इसी चीज़ को डाल देते हैं तो हमें 100 का 100% हमें याद होने लगता है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ें तो लंबे समय तक कैसे याद रखें, दिमाग में कैसे याद रखें, यही हम आज इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। ये स्टोरी है दो लड़कों की। एक लड़का का नाम है राम और एक लड़का का श्याम। राम 10 घंटे पढ़कर भी 60% लाता है, वही श्याम जो है 4 घंटे पढ़कर भी 90% लाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर इन दोनों में आखिर ये श्याम में क्या ऐसी खास बात है जो 4 घंटा पढ़कर भी 90% लाया, लेकिन राम 10 घंटे पढ़कर भी 60% लाया। इसका क्या राज है, चलिए हम देखते हैं और इसको समझते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है थ्रू कंट्रोल योर सब कॉन्शियस माइंड, यानी जब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें चीज़ें याद होने लगती हैं। पर कैसे, हाउ कैसे, मतलब किस प्रकार से ये पॉसिबल है कि हम अपनी सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लें और हमें चीज़ें याद होने लगे। तो इसका आंसर है, आप हमें अपने दिन के 20 मिनट, केवल 20 मिनट या 10 मिनट दीजिए। कितने दिन तक हमें ये चीज़ें करनी होंगी, कम से कम हमें 21 दिन इस चीज़ों को करनी होंगी। क्या करना है हमें, ठीक है, क्या करना है कि हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। ठीक, तो सोने से पहले 20 मिनट पहले का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो क्या करना है, आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए कुछ शब्द बोलना है अपने सोने से पहले 20 मिनट, केवल रोज़ आपको ऐसा 21 दिन करना है। फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, फिर आप जो भी पढ़ेंगे आपको जल्दी याद होने लगेंगी और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। क्या बोलना है सोने से पहले जिससे हमें बहुत जल्दी चीज़ें याद होने लगे। मेरे अंदर ऊर्जा का भंडार है, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल को कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक असीम ताकत है जो हर कार्य करने में मेरी मदद करती है। मेरा मन बिल्कुल शांत है, मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं हर कार्य को पूरे दिलो दिमाग के साथ करूँगा और अपना उसमें 100% दूँगा। मेरा आज का दिन बहुत ही आनंद और खुशियों से भरा हुआ है। मेरा आने वाला दिन भी इसी प्रकार से भरा होगा। मैं और मेरा शरीर नकारात्मक विचार से कोसों दूर है। मेरे शरीर में बहुत ही सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं अपने आज के दिन के लिए
प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन चीज़ों को आपको बोलना है। अगर आप ऐसा 21 दिन लगातार करते हैं तो आपके अंदर बदलाव आएगा, ज़रूर बदलाव आएगा। आपकी सोई हुई ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी, आप फिर से सफल हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इसको करेंगे तो आपकी भी याददाश्त क्षमता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू।